नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कहते हैं कि छत टपकती है उसके घर की, फिर भी वो किसान बारिश की दुआ मांगता है। अगर वो बारिश की दुआ मांगता है और वही बारिश अगर आपदा में बदल जाए और उसकी फसलों को नष्ट कर दे, और उसके बाद सरकारों का क्या विशेष रूप से उसका योगदान रहे। आइए इस चर्चा को लेकर सबसे पहले मैं ओकार सिंह जी लखावत साहब के पास आना चाहता हूँ कि सर, राज्य में बहुत ज़्यादा क्षति कहीं ना कहीं फसलों की हुई है। कहते हैं अमूमन 3,000 3,500 गाँव की 50% से अधिक फसलें खत्म हो गई और बाकी जगह पे 50% से कम। क्या सरकार का विशेष योगदान? नहीं, निश्चित रूप से राजस्थान में जो इस बार प्राकृतिक आपदा आई है वो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से हुआ है, बेमौसम की बरसात से हुआ है। हमारे यहाँ जो गेहूं है, हमारे यहाँ सरसों है, उसके बाद में जीरा है, इसबगोल है, और ये जो हमारी यहाँ की कैश क्रॉप थी उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और निश्चित रूप से आज हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि एक तो तात्कालिक रूप से चाहे पशुओं का नुकसान हुआ, चाहे आदमियों की जान माल का नुकसान हुआ, उस सब की क्षतिपूर्ति तुरंत की जाए। और इसलिए जो रिवॉल्विंग फंड है वो जिला कलेक्टर्स को उपलब्ध करा दिया गया है कि जहां इमरजेंसी के रूप में तुरंत राहत पहुंचानी है, उसको राहत पहुंचाने का काम को प्रारंभ किया गया है। पशुधन हुआ है, वहां कुछ देने का हुआ, फसलों का आकलन किया जा रहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पूरी संवेदनशीलता के साथ में सरकार सबको विश्वास में लेकर और सही नुकसान का आकलन करने के बाद सबको राहत देगी। और निश्चित रूप से आज इस आपदा में राज्य सरकार किसानों के साथ है। चलिए, रामपाल जाट जी क्या कहना चाह रहे हैं? इस बार जो बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि का कहर ढाया है, इसने किसानों के आंखों के पानी सूखने नहीं दिया। मैं कहना चाहूँगा, इस समय सरकार को ही वित्तीय सहायता देनी है। आज सारे लोग सरकार के साथ खड़े हैं, जो भी सरकार चाहे उसी ढंग का सहयोग करने को खड़े हैं, लेकिन पैसे तो सरकार को देने पड़ेंगे। इधर नुकसान हुआ, इधर सरकार ने हाथों हाथ ले लिया, उसमें कहीं ना कहीं घोषणाएं भी कर दी और काम भी चालू हो गया। अभी सरकार ने जो काम किया है, पहला काम तो सरकार ने किया है कि वो आकलन करवा रही है। मैं सोचता हूँ 25 तारीख तक गिरदावरी रिपोर्ट चाहिए। निश्चित जो शुरुआत होगी वो यहीं से गलती शुरू होगी। जो आकलन कराया जा रहा है उसमें पटवारी मुख्य भूमिका में रहता है, और आज पूरे राजस्थान में हर पटवार क्षेत्र में पहली बात तो पटवारी भी नहीं है, दूसरी बात अकेला पटवारी की रिपोर्ट वो विशेषज्ञ भी नहीं है। इस कारण से उसको रिलाय करें वो भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने तो एक सुझाव दिया है सरकार को कि सरकार ऐसे समय विशेषज्ञ लोगों की एक आकलन के लिए समिति बनाए, जिसमें गांव का सरपंच हो, ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष हो, ग्राम सेवक हो या कृषि पर्यवेक्षक हो, और पटवारी हल्का के साथ जो प्रभावित किसान है वो हो। 5 आदमियों की विशेषज्ञ समिति 3 दिन में सारा सर्वे करके अपनी रिपोर्ट दे दे और 7 दिन में सरकार मुआवजा दे दे, तो हम कहेंगे कि ये पूरे राजस्थान में जो आपदा आई है उसके संबंध में सरकार ने संवेदनशीलता के साथ काम किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार राहत देने के समय अनेक प्रकार के राइडर खड़े कर देती है, जिससे लोगों को सहायता नहीं देनी पड़े। जैसे सरकार ने पहला राइडर खड़ा किया है कि 50% से अधिक नुकसान होगा तो ही मिलेगी सहायता। तो जो जिनके यदि 49% किसी का नुकसान है तो वो तो वैसे बार हो गया, उसको तो आपने गोल से बाहर कर दिया। इसी ढंग से दूसरा आपने कह दिया लघु और सीमांत कृषक, आपने तीसरा कह दिया उस खेत के एक निश्चित सीमा जमीन की, उससे ज्यादा हम सहायता नहीं देंगे, 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं देंगे। हाँ, 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं देंगे। ये भी आपने एक राइडर लगा दिया, और आपने चौथा राइडर लगा दिया कि आप जो आकलन आएगा उस आकलन के आधार पर भी आप उसमें उसकी कोई ये नहीं देंगे कि उसकी आपत्ति आप मांगेंगे कि जो पटवारी ने सर्वे करके दिया है उस पर आप आपत्ति मांगे, या फिर आपने पटवारी को निर्देश दे दिए कि जिस किसान के खेत का वो सर्वे करे उस किसान के हस्ताक्षर कराए, ये भी निर्देश नहीं है। तो जो पटवारी चाहेगा वो लिखेगा। और सामान्यतया अब तक का अनुभव ऐसा है कि पटवारियों की रिपोर्ट ऐसी नहीं होती जो विशेषज्ञ की रिपोर्ट हो, पटवारी की रिपोर्ट ऐसी नहीं होती जिसको अकेले को रिले किया जा सके। इस कारण से उनकी रिपोर्ट हमेशा इस संदेह के घेरे में रहती है। जो किसानों को सहायता मिलेगी वह तो होगी ऊंट के मुंह में जीरा। इस कारण से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि अभी खुले दिल से राइडर को हटाकर किसान को सहायता दे। चलो, मैं मूलचंद मीणा जी के पास आ जाता हूँ। सर, एक बात निकल कर आई कहीं ना कहीं, जहाँ पर पटवारी रिपोर्ट बना के देगा, सारी चीज़ें देगा, सब कुछ चला, परंतु कहीं एक चीज़ ये भी लगती है कि अगर जो आदमी खासकर जुड़ा हुआ है, उस गांव से जुड़ा हुआ है, उस गांव के लोगों से जुड़ा हुआ है, उससे अगर रिपोर्ट निकल कर आती है तो सही और सार्थक रिपोर्ट निकल कर ही आई।
ये तो गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था कर रखी है, कोई तो ऑथराइज होगा उसके लिए, कोई पर्सन। अब हर आदमी को यदि अपन ऑथराइज कर दें तो वो उसमें विरोधाभासी आती है। और पटवारी एक जिम्मेदार कर्मचारी होता है, कलेक्टर का प्रतिनिधि होता है, सरकार का एक बेस लेवल का एक जिम्मेदार कर्मचारी है, तो वो सही रिपोर्ट देगा। उस पर अविश्वास करने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। वहाँ पे जब वो सर्वे करता है तो उसके साथ में जनता भी साथ होती है, वो काश्तकार भी साथ होता है, तो उस पर किसी तरह की शंका करना कोई उचित बात नहीं है। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। पुराने जो केंद्र सरकार का एक पैकेज बना हुआ है उसमें अभी तक कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ नहीं हुई। सरकारें आती गई, चली गई, फिर भी आ गई, फिर चली गई। किसान जो कि कहीं ना कहीं एक धुरी है, अर्थव्यवस्था की धुरी है। आपदा किसी को कहकर नहीं आती, इसमें कोई संशय नहीं है। लखावत साहब ने कहा भी कि विपक्ष सियासत नहीं करे, तो सियासत का मानस हमारा भी नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ, पिछले 1.5-2 दशक से ऐसी बड़ी विपदा किसानों पर राजस्थान में नहीं आई, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पैकेज की घोषणा की बातें करते, फौरी तौर पर सबको अच्छा भी लगता है, लेकिन उसी वास्तविकता से कुछ हद तक तो हमारे रामपाल जी जाट साहब ने आपको अवगत कराया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में भी है। बहुत समय नहीं लगेगा, आधे घंटे का मामला है। यदि आप संवेदनशील है तो संसद में एक सत्र में चली है ही, आहूत हो चुका है, संसद सेशन में है। वहाँ पर सिर्फ कुछ संवेदनशील मांगों को रखना है और हाथ उठाकर पारित करवाना है। मैं समझती हूँ विपक्ष भी उसमें बहुत सहयोग करेगा। देखिए, जब बात आती है आपदा की तो कहा जाता है साहब ये मापदंड है, इसके आधार पर हम राहत देंगे। आपने बिल्कुल सही फरमाया, 50% खराबे का राइडर लगाना ही किसान को बेमौत मारने जैसा है। प्रकृति ने तो उसका साथ दिया नहीं, हम भी इस राइडर को लगा के उसके लिए एक तरह से बुरा करने जा रहे हैं। जब हम उद्योग धंधों के लिए कहते हैं कि जब जितनी क्षति हुई है उसे प्रतिशत नहीं देखा जाता, जितनी क्षति उतना मुआवजा, तो फिर इस कृषि को जिसे रीढ़ की हड्डी माना जाता है उसके प्रति ऐसा रवैया क्यों? और दूसरी बात ये कि आपने कहा साहब हम तो 4 महीनों के जो इनके बिजली के बिल हैं उनको माफ़ कर देंगे, तो 4 महीने मत करिए। आपने तो पहले ही उसकी कमर तोड़ दी। फ्लैट रेट कनेक्शन पे 100% वृद्धि कर दी, मीटर्ड कनेक्शन को बढ़ा दिया, बीपीएल किसानों के लिए बढ़ा दिया। आप उसको तो रोल बैक करिए ही करिए, साथ ही साथ कम से कम 6 महीने के बिजली के बिल माफ़ कर दीजिए। उसके कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करने वाले उस पर आप ऐसा करके। आपने कहा हम जो शॉर्ट टर्म लोन है उसको लॉन्ग टर्म लोन में परिवर्तित करेंगे, उसके ऋणों को माफ़ करने की बात, हम कहते हैं कंप्लीट माफ़ कर दीजिए। हमने जब यूपीए की सरकार थी 73,000 करोड़ की राहत दी थी, ऋणों को माफ़ किया था किसानों के, और एक बहुत बड़ी राहत दी थी। तो मैं एक कोट इसलिए कर रही हूँ ताकि पिछले उदाहरणों के आधार पर यदि कोई नीति बनाने का आपका मानस हो तो ये आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुखातिब होता हूँ। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। लखावत साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ। कि बड़ा कष्ट इस बात का है कि अभी रिपोर्ट नहीं आई। 2 दिन विधानसभा को स्थगित करके सारे जनप्रतिनिधियों को कहा है कि आप जाकर के उसका आकलन करें, परंतु अभी से कांग्रेस राजनीति करने लग गई है, आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। मैं कह रहा हूं रिपोर्ट आकर के रिलीफ के बारे के अंदर यदि कहीं उनको परेशानी हो आप रखें, आपका हाउस है, आपका राजनीतिक दल है, परंतु मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि आप किसान की खेत की फसल नष्ट हुई है, उसका जीवन गया है, उस पर राजनीति की मत करिए। देखिए अतुल जी, 1 मिनट, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। लाशों की पर राजनीति तो कांग्रेस कभी करती नहीं है, ना कभी की। नाथू सिंह जी क्या कहना चाहते हैं सर? गांव की जनता से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, गांव के लोगों की पीड़ा को जानते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, इसलिए जो किसान के हित के लिए जो सबने जो बातें की है मैं भी उसके पक्ष में हूं, अपने आप को उससे जोड़ता हूं। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं साहब ये इतना बढ़ा दिया जाए, ये ऐसा कर दिया जाए, शायद अच्छा होता है ये इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या हैं उनके बारे में जानकारी कर लेते। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NDRF 2010 में लागू हुआ, उसके पहले दूसरा तय है, वो तय करती है नियम, इसके कायदे कानून वो वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय करती है। उसकी रेट वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, अब के पहले जो अब चल रहा है वो 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट थी, उसके ये 5 साल के लिए रिपोर्ट आती है, 5 साल तक वही लागू रहता है। तो इसमें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चाहे केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो वो इसको लागू करती है। अभी 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आएगी, ये 31 मार्च तक चलेगी ये। अब वो क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद उसके हिसाब से इसका मुआवजा तय किया जाएगा। लेकिन जो नॉर्म्स हैं उसमें ये सब चीज़ें कवर नहीं हो रही थी, इसलिए SDRF में भी कवर नहीं हो रही थी।
उसके बावजूद हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पैकेज किसानों को दिया है इस नेचुरल क्लैमिटी के समय। मैं समझता हूँ सबको इसका स्वागत करना चाहिए। अब हम ये तो क्लेम नहीं कर रहे हैं कि जो उनका पूरा नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई कर देंगे, कोई भी गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकती और ये संभव भी नहीं है। जान माल की नुकसान हुआ है उसका हम उस रूप में कंपनसेट नहीं कर सकते, फसल का खराब हुआ उसको उतना कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन स्पेशल पैकेज के द्वारा किसान को राहत देने का प्रयास किया गया। आपको नहीं लगता सर कि जैसे हर साल, हर 2 साल, हर 5 साल में ये सारी चीज़ें होती है, कभी सूखा, कभी बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, आपको नहीं लगता कि सरकारों के साथ जब केंद्र सरकार बैठे तब जब भी बातें हों, जब मुख्य बातें हों, तब कहीं ना कहीं किसान को प्रमुख रूप से रख कर उसके ऊपर इन वित्तीय नीतियों को कहीं बदलना पड़ेगा? ये देखिए पार्लियामेंट में भी डिस्कशंस होते हैं इसके ऊपर, विधानसभा में भी डिस्कशंस होते हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद है, ये वहाँ उठाए इन बातों को, गवर्नमेंट जवाब देगी। मैं चाहता हूँ अर्चना जी इनकी लीडरशिप को बोले, इनके एमपीज को बोले, उठाए वहाँ मामला। उसका एक मैंने बताया कि उसका एक सिस्टम बना हुआ है, वित्त आयोग रिपोर्ट देता है कि ये नॉर्म्स रखने पड़ेंगे आपको, केंद्र सरकार को इस हिसाब से नॉर्म्स तय करने पड़ते हैं। स्पेशल पैकेज की जान जरूरत है, वहाँ केंद्र सरकार भी दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है। अभी चूंकि तुरंत मामला आया तो स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत रिलीफ के लिए व्यवस्था की है। अब उसमें आप देखिए जब पटवारी को कोई न कोई यूनिट बनानी पड़ेगी, ठीक कहा इन्होंने, तो यूनिट बनाई पटवारी को तुरंत। अब आप कमेटी बनाते रहो, कमेटी बनेगी, फिर वो सब लोग जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी कंट्रोवर्सी होगी, ये रिपोर्ट 2 महीने तक नहीं आनी। तो इसलिए 2 महीने तक नहीं आई, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा तुरंत पटवारियों से। फील्ड के अंदर कलेक्टर्स गए हैं, विधानसभा की 2 दिन छुट्टी करके विधायक और सांसद जा रहे हैं, एसडीओ, तहसीलदार सब फील्ड में गए हैं, वो सब मोटे मोटे रूप से देख के आए। यदि पटवारी गलत रिपोर्ट देगा तो पकड़ देंगे। फिर जब पटवारी गांव में जाता है, किसानों को मालूम है कि पटवारी इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, वो पटवारी को पकड़ के अपने खेत में ले जा रहे हैं। ये शायद यहाँ बैठे बैठे बोल रहे हैं, इनको फील्ड की जानकारी नहीं है। सब लोग जो ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं बेचारे जो किसान हैं, उनको मालूम है, वो बोलेंगे इस पर। हमारे आंदोलन को ये देखो आपकी अनुमति दी, इसको कैंसिल किया, आप तो हमारी खरीद पे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दो। आप हमारे खेत को इकाई क्यों नहीं बना रहे? आप हमारी तरफ से निर्वाचित होके आते हो, जितने भी लोकसभा में, विधानसभा में जो आते हैं, हमारी वोटों से बन के आते हो। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास वोट है किसान और मजदूर के पास, इनके पास तिजोरियों में नोट हैं और वो आपको नोट देते हैं, इसलिए आप सेठों की बात करते हो। और आज हमारा किसान बोलता है हम पटवारी को गाली नहीं निकालते, लखावत जी, पटवारी को हम कदर करते हैं और हमारे किसानों का शोषण कैसे होता है वो हम जानते हैं। मैं किसान हूँ। हनुमानगढ़ और गंगानगर में जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसका कोई जायजा लेने गया है आपका आदमी? अभी तक हमारे वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। संपूर्ण राजस्थान में पटवारी, कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार सबके सब ऑन व्हील हैं, और फिर भी अगर किसी को पर्टिकुलर गांव की शिकायत है, अभी लिख करके दे दीजिए, हम आधा घंटे में सरकार को भेज के दूसरी टीम भिजवा देते हैं। ठीक है जी। देखिए मैंने कहा 65 साल कांग्रेस रही है राज्य में। अब कांग्रेस को छोड़ के बाकी अपन नहीं वैसी नहीं, बात ये किसान इन्होंने बोला इसलिए बोल रहा हूँ, ये किसान भी यही थे, उनका कभी विरोध नहीं किया। आपके एमएलए चुने हुए हैं और ज्यादातर मोस्टली उनमें किसान है। आप यहाँ बोल रहे हो टीवी के सामने, आप उनके एमएलए को पकड़ के बताइए हमारे गांव में नहीं आया पटवारी, हमारे तहसीलदार नहीं आया, हमारे एसडीओ नहीं आया, विधानसभा चल रही है, अब एमएलए अपने आप बोलेंगे वहाँ, आपकी समस्या को उठाएंगे। कांग्रेस के में, बीजेपी के निर्दलीय भी हैं, तो ये तरीका है एक। दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक स्पेशल पैकेज है ये, गवर्नमेंट ने 25 मार्च तक, इससे ज़्यादा जल्दी सर्वे हो नहीं सकता, 25 मार्च तय कर दिया सर्वे की रिपोर्ट का कि आप सब भेजिए हमारे पास। उसके बाद 20 अप्रैल तक सारा मुआवजा पहुंच जाना चाहिए, निर्देश दे दिए कलेक्टर्स को और बाकी सब लोगों को। इससे जल्दी तो हो भी नहीं सकता। इससे जल्दी कैसे होगा राजस्थान भर का? सही बात है। और सबसे बड़ी बात तो एक चीज ये भी माननी पड़ेगी सर कि इधर क्षति हुई है और इधर घोषणा हुई है, दूसरे दिन घोषणा हुई एक है। और बता रहा हूं। और कहीं ना कहीं अच्छा एक चीज ये भी माननी पड़ेगी कि 21 सालों में अगर प्रश्नकाल 7वीं बार अगर बंद होता है, केवल इसी बात पर प्रश्नकाल को कैंसिल किया जाता है। पूरा बोल रहे। देखिए सरकार की संवेदनशीलता क्या है वो बताता हूँ। पहली बार आपने कहा, मैं विधानसभा में बहुत साल तक रहा हूँ, पक्ष में विपक्ष में, हम लोग चिल्लाते थे कि आप मुआवजे की घोषणा करो, हम लोग चिल्लाते थे प्रश्न आवर स्थगित करो, न प्रश्न आवर स्थगित होता था न मुआवजे की घोषणा होती थी तुरंत। 3-3 दिन तक हम विधानसभा रोकते थे जब जाकर के घोषणा होती थी।
पहली बार सरकार ने बिना अपोजिशन की डिमांड के हाउस में पहले ही दिन आकर के ये घोषणा की कि ये स्पेशल पैकेज घोषित कर रहे हैं, नॉर्म्स के आधार पर भी नहीं किया, स्पेशल पैकेज दिया किसानों को। ये इससे ज्यादा संवेदनशीलता। अब मैं ये पहले ही मैंने कहा कि उनका जितना पूरा नुकसान हुआ है कोई भी सरकार उसका क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती, कोई भी सरकार। ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ये सरकार में हो ये भी नहीं कर सकते। आज रामपाल जी बैठे ये सरकार में होती ये भी नहीं कर सकते थे। मैं रहा हूँ सरकार में, सरकार की क्या पाबंदी, कानून से सरकार चलती है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं करें। आप तख्ते लेकर के बैठिए, मंत्रियों से मिलिए, प्रदर्शन करिए, आपका अधिकार है लोकतंत्र। लेकिन आप एक टीवी के कार्यक्रम में आकर के यहाँ उसका प्रदर्शन करो, मैं इसको उचित नहीं मान। नंबर 2, हाँ सर, मैं नंबर 2 दूसरी चीज बता रहा हूँ, इसमें भी देखिए जो जनहानि है उसका मुआवजा डबल किया है, जनहानि का। बकरी, दुधारू पशु उनका डबल किया, ज्यादा किया, बल्कि फसलों का डबल किया। और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लिख के दिया, जो अभी बात आ रही थी, मेरी पूरी बात होने नहीं दी इन्होंने, कि आप ये 50% का राइडर खत्म करिए। और पहले तो आज तक मुझे मालूम नहीं है कि इंडिविजुअल किसान का जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा के मुआवजा दे। मैं भी बहुत साल विधानसभा में रहा, इनमें से कोई जानते हो तो बोल दे। पहली बार ये आदेश दिया सरकार ने कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत जिस किसान के खेत में नुकसान हुआ है उस किसान का सर्वे करके बताइए, उसको मुआवजा दिया जाएगा। पहली बार हुआ ये। इसके अलावा और बता रहा हूँ, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि ये सब करने के बावजूद भी यदि ये बात की बात है, पटवारी काम नहीं कर रहा है, सर्वे ठीक नहीं आया है, ये सर्वे ये कोई फाइनल थोड़ी हो गया। एक बार सर्वे होके आ गया, अगर उसमें कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है, गवर्नमेंट बैठी है। आप अपने एमएलए के माध्यम से, आप खुद के माध्यम से कलेक्टर्स को लिख के दीजिए, मंत्रियों से मिलिए, सरकार में विधानसभा में उठवाइए, बोलिए, कलेक्टर्स को शिकायत करिए, एसडीओ को शिकायत करिए, उसका समाधान किया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे एक किसान का मुद्दा है, अभी कोई चुनाव भी नहीं हो रहे, कृपा करके इस पे राजनीति नहीं करके किसान को ज्यादा से ज्यादा सहायता कैसे मिले, इसमें सब लोग मिलकर के सहयोग करिए। बाबूलाल जी खाद्य व्यापार महासंघ से एक फसल को जहां तक आप लोग सहेजते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, किसानों को दाम देते हैं, सारी बातें होती है, परंतु पिछले दिनों में जिससे ही ये बारिश हुई 15,000 के भाव का जीरा 3,000 के भाव में बढ़ जाता है, ईसबगोल की रेट 2,000 रुपये बढ़ जाती है। तो क्या लगता है आपको कि क्या वाकई व्यापार और व्यवसाय में कहीं इफेक्ट आएगा इस आपदा? अब जिसकी छाती में दर्द होगा वो तो देखो चिल्लाएगा, तो इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कहाँ राइडर हो कहाँ नहीं हो, ये उस किसान को जिसके नुकसान हुआ है उसको इतनी बात समझाने की आवश्यकता नहीं। बहुत जल्दी जैसे प्रयास हैं कि 25 तारीख को रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी उसका बनता है उसको एक बार चालू हो जाएगा। अगर यही चालू थोड़ा थोड़ा भी अगर चालू हो जाता तो आज ये स्थिति जो लोगों को धैर्य जो खो रहे हैं वो नहीं रहती। दूसरा मेरा ये है कि जिस तरह से 28,000 करोड़ का ये नुकसान हुआ, उसी प्रकार मैं ये कहता हूँ कि मंडियों में भी ये टर्नओवर ख़त्म हो गया, ये टर्नओवर नहीं रहेगा, तो ये नुकसान हमको भी हुआ है। जहाँ तक राज्य सरकार को उसको भी नुकसान हुआ है कि करीब 4,000 करोड़ का टैक्स का भी नुकसान होगा, 8,000 करोड़ का हमारा जो मुनाफा है वो भी जाएगा। पर एक आकलन कि 1 एकड़ पर या 1 हेक्टेयर पर केवल इतने रुपए, तो हम आजकल की जो लागत मानते हैं वो 1 हेक्टेयर की करीब 50,000 रुपये मानते हैं कि कम से कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल वे में इतना नुकसान तो हो ही गया। जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है तो हमारे यहाँ भी देर सवेर हमको अमेरिकन पैटर्न पर इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा। आज कहा गया कि साहब 70 लाख किसान हैं और 33 लाख का इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस में भी प्रीमियम कौन दे रहा है? प्रीमियम देने के लिए भी अब किसान को तैयार करना पड़ेगा। और ये जो मैं बार बार जैसे पिछली जो मीटिंग हुई थी आपकी यहीं पर, उसमें मैंने कहा था कि इंश्योरेंस में ये मत शामिल कीजिए, ऐसा शामिल नहीं होगा, ये नहीं होगा, और उस किसान को कुछ देते नहीं है। तो ये बातें चलने वाली नहीं है। आप अच्छा, ये फसल का इंश्योरेंस और मानसून आधारित इंश्योरेंस, ये भी तो बहुत सारे राइडर्स हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। कभी कहते हैं वेदर के हिसाब से इंश्योरेंस होगा, कभी कहते हैं फसल का हम इंश्योरेंस करेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका इतना ही नुकसान हुआ है, इतना नहीं होगा। तो इंश्योरेंस वालों ने स्पष्ट पॉलिसी कहीं भी निर्धारित नहीं कर रखी है। और
कुछ भी नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो वहाँ उसमें उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो उनका सर्वेयर है वो आपके पटवारी का सर्वे नहीं मानेगा। वो कहेगा मेरा ये सर्वेयर ये कह रहा है, इसमें ये बात आ गई, ये इस तरह से हो गई। तो इन सब बातों को, इन सब मुद्दों को राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को तात्कालिक प्रभाव में बहुत जल्दी सोचना चाहिए और एक तात्कालिक जल्दी से जल्दी इनको रियायत दे देनी चाहिए ताकि ये व्यवस्थाएं खराब नहीं हो। चलिए, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए, गवर्नमेंट ने तुरंत भू राजस्व स्थगित कर दिया है। इसके अलावा उनका जो शॉर्ट टर्म लोन था उसको मिड टर्म लोन में जो कोऑपरेटिव बैंक से ले रखा था लोन, उसको परिवर्तित कर दिया है। साथ ही 4 महीने के बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, क्योंकि 4 महीने ही 3-4 महीने ही बिजली चलती है, वो काम आता है। इसलिए ये मैंने कहा कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो कर सकती है, वरना तो वित्त आयोग की रिपोर्ट आती है, केंद्र सरकार के नॉर्म से, हाँ, वो बहुत लंबा मैटर, वो लंबा मैटर है। हाँ। जो तुरंत सहायता दे सकती है गवर्नमेंट अपने हिसाब से, वो उन्होंने देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है विधानसभा में कि कोई और भी जरूरत पड़ी तो हम किसान के साथ हैं। चलिए, इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? पीछे, हाँ सर, एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं, कह दीजिए। खाद, बीज और पेस्टिसाइड कुछ भी सोसाइटी से लिया जाता है, लोन लिया जाता है, उसके अंदर से बीमे की राशि काटी जाती है किसान से। और आज तक किसान को जो है बीमे का 1 पैसा फसल का नहीं मिला है। चलिए, और सरकार ये भी कहती है, point- ये भी वैसे point भी note बाकी कर में सकते हैं। 50% से ज्यादा या कम के अंदर जब सी बात नहीं फैक्ट्री का बीमा होता है तो उस सेठ को पूरा पैसा क्यों दिया जाता है, किसान को फसल का पैसा क्यों नहीं दिया जाता है? चलिए, मैं लखावत साहब जी से ये कहूंगा कि जो दावा किया है कि हमारा कर्मचारी प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक जिले में गांव-गांव सर्वे किया है, मैं निवेदन करूंगा आप अपने कलेक्टर करौली को, एसडीएम हिंडौन को फोन लगा के पूछ सकते हैं कि हिंडौन तहसील में उन्होंने कितने गांवों का दौरा किया है, और इसी वक्त फोन लगाएं। या तो आप राजनीति छोड़ देना, या मैं आप किसान हूं और आत्महत्या कर लूंगा अगर आप किन्ने सर्वे करवाया होगा तो। आपका जोश में मत आए, नहीं, जोश में ना आए। नहीं, आप जोश वही में बोलिए, नहीं, भाषा मैं- वही बोलिए जितनी शोभनी है, ये बिल्कुल भाषा नहीं, वही बोलिए, अब तक people भाषा era- वही बोलिए, people era भाषा गांव वही में अब बोलिए, तक कोई नुमाइंदा नहीं भाषा गया वही हुआ। बोलिए। मैं कलेक्टर गंगानगर से बात कर रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि मैं खुद गया हूं, मेरे एसडीओ गए हैं, सारे एमएलए से सुन लीजिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि सारे एसडीओ से, सारे पटवारी से, सारे एमएलए साहब को लिखकर रिक्वेस्ट की कि आप भी साथ चलिए। और सारा प्रशासन गांवों के अंदर गया है। मैं कलेक्टर मेरे साथ में फोन पर लाइन पर है, इसलिए यह आरोप लगाना कि गंगानगर के कलेक्टर नहीं गए, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है जो यहाँ लगाया गया है। चलिए बेटे, करौली से बात करके साथ बात केंद्र और राज्य में कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, सब मिलकर रिलीफ देने का काम करें तो शायद पैसे की भी कमी नहीं आएगी। इतना ही मेरा कहना है। बहुत सारी हलकों पे बात हुई, बहुत सारे मुद्दों पे बात करनी थी, किसानों के हितों पे बात करनी थी, परंतु मुझे एक चीज़ लगती है कहीं न कहीं अगर किसान वर्ग भी राजनीति में उलझ जाएगा तो मुझे लगता है कि किसान के हितों की बात करना वाकई में मुश्किल हो जाएगा।